हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। मानसून में जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इन्फेक्शन होना बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। ऐसे में अगर इम्यूनिटी कम होती है तो इन्फेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस समय कंजक्टिवाइटिस के केसेस बहुत ही ज़्यादा देखे जा रहे हैं। इसको पिंक आई या फिर अगर आम भाषा में कहें तो आँख आना भी बोलते हैं। इस टॉपिक पे बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये हाईली कंटेजियस होता है, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को आसानी से फैल सकता है। बचपन में जब हम लोग छोटे थे तो हमें बताया जाता था कि अगर किसी की आँख आई है तो उससे दूर रहो, आई टू आई कांटेक्ट मत करो। अगर उसने तुम्हारी आँखों में देख लिया तो तुम्हें ऐसा हो सकता है, तुम्हारी भी आँख आ सकती है। तो ऐसा तो नहीं है, आँखों में देखने से तो ये नहीं फैलता है, लेकिन अगर किसी पर्सन को है तो उसके कांटेक्ट में आने से ये ईजिली स्प्रेड हो सकता है। कंजक्टिवाइटिस के केसेस में आँखें तो लाल होती हैं, उसके साथ सूजन भी आ जाती है और वो काफ़ी परेशान भी करती है। तो आज हम लोग इस वीडियो में यही जानेंगे कि कंजक्टिवाइटिस क्या होता है या कैसे होता है, इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, इसके सिम्टम क्या होते हैं, ये कितने टाइप का होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ अंत तक बने रहें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि जो भी मेरे हेल्थ रिलेटेड वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। कंजक्टिवाइटिस आपकी आँखों के एक पड़ कंजक्टाइवा में इन्फेक्शन या फिर एलर्जी होने के कारण होता है। इसमें इन्फेक्शन या एलर्जी के कारण स्वेलिंग हो जाती है जो आपको परेशान करती है। कंजक्टाइवा एक पतला सा ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है जो आपकी आँखों के स्क्लेरा यानी कि जो ये वाइट वाला पार्ट है और आईलिड के अंदर वाले पोर्शन को कवर करती है। ये प्रोटेक्शन के साथ साथ आँखों को लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड करती है। यह आपकी एक या दोनों आँख को अफेक्ट कर सकता है। कंजक्टिवाइटिस में ऐसे बहुत टाइप्स के होते हैं, मेनली 3 टाइप्स के होते हैं जिसको हम लोग यहाँ जानेंगे। पहला इन्फेक्शियस जो कंजक्टिवाइटिस है, ये वायरल और बैक्टीरिया दोनों के कारण हो सकता है। दूसरा एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस और तीसरा है केमिकल कंजक्टिवाइटिस। वायरल कंजक्टिवाइटिस एडल्ट में ज़्यादा कॉमन है और ये मेनली एडिनो वायरस के कारण पाया जाता है। यह हाईली कंटेजियस होता है और मैक्सिमम टाइम ये कॉमन कोल्ड और सोर थ्रोट के साथ एसोसिएटेड होता है। इस केस में आपकी आंखें तो रेड होती हैं, उसके साथ आंखों में बर्निंग सेंसेशन होता है, वाटरी डिस्चार्ज होता है, ऐसा लगता है जैसे आंखों में कुछ चला गया है, किरकिरापन सा फील होता है, लाइट से सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। वायरल केस में कुछ खास ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है क्योंकि जो एंटीबायोटिक दवाएं हैं उनका वायरस पे कोई असर नहीं होता है। ये धीरे धीरे 1 से 2 हफ्ते में अपने आप ठीक हो जाते हैं। आप कोल्ड कंप्रेशन कीजिए। आप अपनी आँखों को बार बार टच मत करिए। अगर आपकी एक आँख में इन्फेक्शन है, आप एक आँख से टच करके उसी हाथ से दूसरे आँख को भी टच कर लेंगे तो ये आपकी दूसरी आँख को भी अफेक्ट कर सकता है। अगर 1 हफ्ते में सिम्टम होना कम ना हो आपका तो आप डॉक्टर को दिखा लीजिए। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस मेनली स्टेफिलोकोकस स्पीसीज़ के कारण होता है। यह भी हाईली कंटेजियस होता है। इस केस में आँखों में जो रेडनेस है उसके होती ही है, उसके साथ आँखों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और पीला पीला पस जैसा डिस्चार्ज आता है। पलकें सूजी हुई और लाल हो जाती हैं, लाइट से सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। जब आप सुबह सो के उठते हैं या फिर जब भी आप सोते हैं तो सो के उठने पे आँखें जो डिस्चार्ज होता है उसकी वजह से एकदम चिपक जाती हैं और बार बार धुलने पे भी कीचड़ आ जाता है। इस केस में एंटीबायोटिक ड्रॉप और ऑइंटमेंट देते हैं। प्रॉब्लम ज़्यादा होने पे ओरल एंटीबायोटिक्स भी दिए जाते हैं। दर्द और बुखार के लिए आपको पैरासीटामॉल या फिर पेन किलर दिया जा सकता है। आप कोल्ड कंप्रेशन करें और आँखों को बोलते रहें। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस तब होता है जब आँखों में किसी बर्ड या एनिमल की वजह से एलर्जी हो जाती है या पॉलन और डस्ट की वजह से भी होता है या फिर बहुत लंबे समय तक कॉन्टैक्ट लेंस के यूज करने से भी यह हो सकता है। यह कंटेजियस नहीं होता है और मैक्सिमम टाइम में ये दोनों आँखों को एक साथ अफेक्ट करता है। इस केस में आपको रेडनेस के साथ आइज़ में इचिंग हो सकती है, बर्निंग सेंसेशन और आपको वाटरी डिस्चार्ज होता है। आईलिड्स हैवी हो जाती हैं और सो के उठने पे जो आँखें हैं वो फुली फुली सी पफी सी फील होती हैं। इस केस में ट्रीटमेंट क्या देते हैं? इस केस में एंटीहिस्टामिन ड्रॉप्स दिया जाता है जिससे हिस्टामिन का रिलीज कम हो जाए या फिर बंद हो जाए। प्रॉब्लम ज़्यादा होने पे आपको मास्ट सेल स्टेबलाइज़र, माइल्ड स्टेरॉयड या फिर ओरल एंटीहिस्टामिन्स दिए जा सकते हैं। इससे बचने के लिए आप उन एलर्जेंस से दूर रहें जिनसे आपको एलर्जी होती है।
केमिकल कंजक्टिवाइटिस केमिकल सब्सटेंस जैसे एसिड या फिर कोई क्लीनिंग सॉल्यूशन है या फिर क्लोरीन जो स्विमिंग पूल में यूज किया जाता है उनके आँखों में चले जाने से होता है। यह भी कंटेजियस नहीं होता है और यूजुअली दोनों आँखों को एक साथ अफेक्ट करता है। इस केस में आपको बर्निंग सेंसेशन होता है, रेड आई होती है और वाटरी डिस्चार्ज होता है। यह 2 से 3 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। आप कोल्ड कंप्रेशन अप्लाई करें। अगर 2 से 3 दिन में आपको आराम नहीं मिल रहा है तो आप डॉक्टर को दिखा लें। कंजक्टिवाइटिस बहुत आसानी से स्प्रेड होता है, तो अगर आपको कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम है तो आप ऐसा क्या करें जिससे आपके बाकी फैमिली मेम्बर्स को या फिर जो भी आपके साथ रह रहे हैं उनको ये प्रॉब्लम ना हो। आपको अपना बेड शीट और पिलो कवर डेली चेंज करना है और जब तक आपको ये इन्फेक्शन है किसी और के साथ अपना बेड शेयर ना करें। डेली न्यू टॉवल यूज करें और आँखों को रब ना करें। आँखों को पोंछने के लिए जब तक आपको इन्फेक्शन है अच्छा रहेगा कि आप डिस्पोजेबल टिश्यू का यूज करें और आँखों को पोंछने के बाद उसे तुरंत डस्टबिन में डाल दें। एक आँख को छूने के बाद दूसरी आँख को ना छुएं, नहीं तो वो दूसरी आँख में भी फैल जाएगा। अपने हाथों को फ्रीक्वेंटली वॉश करते रहें, स्पेशली अपनी आँखों को टच करने के बाद, और अननेसेसरी घर में किसी भी चीज़ों को हाथ ना लगाएं। कंजक्टिवाइटिस को होने से कैसे रोका जा सकता है, तो हाइजीन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाइजीन का आपको ध्यान रखना है। अपनी आँखों को बार बार आप टच ना करें। अगर आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ किसी को कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पे स्पेक्ट लगा के जाएं। बारिश के पानी से बचें। स्विमिंग पूल या वाटर पार्क जैसी जगह पे इस समय आप ना जाएं। अगर आपके घर में किसी को कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम है, आपने उसे आई ड्रॉप डाला हुआ है, तो अपने हाथों को तुरंत उसके बाद आप धुल लें। किसी भी व्यक्ति का तौलिया, रुमाल या कॉस्मेटिक आँखों में यूज़ ना करें। कॉन्टैक्ट लेंस का बहुत लंबे समय तक यूज़ ना करें और कॉन्टैक्ट लेंस का जो सॉल्यूशन होता है उसको फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहें। अगर आप किसी धूल मिट्टी वाली जगह पे जा रहे हैं तो आप स्पेक्स लगा के जाएं। अगर आपको एलर्जी की प्रॉब्लम है तो आप घर में ही एयर प्योरीफायर लगवा सकते हैं। कंजक्टिवाइटिस देखने से नहीं फैलता है, लेकिन अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम है और उसने अपनी आँखों को टच करके किसी भी सरफेस को टच किया और किसी और दूसरे पर्सन ने उस सरफेस को टच करके अपनी आँखों को टच कर लिया तो उसको कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। अगर आपको कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम है तो आप सेल्फ ट्रीटमेंट मत करिए, इससे प्रॉब्लम बढ़ सकती है। सिम्टम को कम करने के लिए आप अपनी आँखों को धोते रहिए, कोल्ड कंप्रेशन अप्लाई करिए और चेहरों पर और आँखों पर बिल्कुल ही माइल्ड सा सॉप यूज करिए। सलाइन वाटर ड्रॉप या फिर आर्टिफिशियल टीयर को आप आइज़ में लुब्रिकेंट की तरह यूज कर सकते हैं। आँखों को आप रब नहीं कीजिए और डॉक्टर को दिखा के उनके हिसाब से आप अपने आई ड्रॉप और मेडिसिन शुरू करिए। ऐसे तो कंजक्टिवाइटिस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करता है और ये कुछ दिन में ठीक भी हो जाता है, लेकिन कभी कभी एक सीरियस बीमारी हो जाती है। कुछ लोगों में कंजक्टिवाइटिस के बाद आँखों की पुतली पे वाइट स्पॉट्स आ जाता है जिससे नज़र कमज़ोर हो जाती है और ये काफ़ी लंबे समय तक रहता है, जल्दी ठीक नहीं होता है। तो अगर आपको कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम है, 1-2 दिन में आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है तो आप डॉक्टर को दिखाएं। वो आपकी आँखों को चेक करके आपको किस टाइप का इन्फेक्शन है उस हिसाब से आपको मेडिसिन देंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि काफ़ी लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके। थैंक यू।